हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कॉटन की शॉर्ट कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग सीखेंगे। साथ में हम सीखेंगे वी नेक कॉलर डिजाइन हम कैसे बनाते हैं। तो मैंने वी नेक कॉलर डिजाइन बनाने के लिए कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है और नेक पे वाइट कलर की लेस यूज की है। तो वीडियो को फुल वॉच करें, स्किप करके ना देखें। बिल्कुल ही सिंपल इजी तरीके से कुर्ती की कटिंग और नेक बनाना मैंने इस वीडियो में बताया है। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है, कंट्रास्ट का फैब्रिक लिया है और व्हाइट कलर की हमने लेस ली है डिजाइन बनाने के लिए। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है जिसके अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। तीरा हमारा 14 इंच है, चेस्ट 32 इंच है, कमर 28 इंच है, हिप 36 इंच है और कुर्ती की लेंथ रखेंगे 29 इंच और बाजू रखेंगे यहाँ पे हम 10 इंच की, गोलाई हमारी 5 इंच है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके बिछा लिया है और फोल्ड करने के बाद में हमारे फैब्रिक की चौड़ाई है 27 इंच, यानी कि चौड़ाई में टोटल हमारा 54 इंच है। तो मैंने कपड़े को फोल्ड करके बिछा लिया है। अब हम 4 तह में इसको फोल्ड करेंगे। जितना आपका हिप है उसका चौथा हिस्सा लेके 1 इंच सिलाई मार्जिन का लेंगे। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को 4 तह में फोल्ड कर लिया है। 36 इंच है, 9 में 1 प्लस करके 10 इंच पे मैंने यहाँ पे कपड़े को फोल्ड किया है। आपका जितना भी हिप है उसका चौथा हिस्सा लेके आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना 1 इंच प्लस करके। ऊपर की तरफ हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसको मैं कट कर लूँगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद में सबसे पहले हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। कुर्ती की लंबाई हम 29 इंच रखेंगे, 1.5 इंच इसमें प्लस करेंगे सिलाई मार्जिन का। तो यहाँ पे मैंने 30.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। 30.5 इंच पे मार्क करने के बाद में ऊपर की तरफ हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। कॉलर नेक बना रहे हैं तो जितना आपका शोल्डर उसका हाफ लेंगे 7 इंच पे और यहाँ पे आर्म होल लेंगे हम 7.5, हाफ इंच प्लस करके हम 7.5 पे मैंने आर्म होल की मार्किंग की है। अब करेंगे चेस्ट की मार्किंग। 32 चेस्ट चौथा हिस्सा होता है 8 इंच, हाफ इंच के लूजिंग देंगे तो 8.5 इंच पे मैंने मार्क किया है और 1.5 इंच इसमें हमने प्लस किया मार्जिन का। यहाँ पे पीछे वाले पार्ट में गोलाई दी है। अब हम आगे वाले पार्ट में गोलाई देंगे। नेक की तरफ 1 इंच कम करके हम मार्क करेंगे और इसको तीरा वाली साइड से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कोना बना है, यहाँ पे हम 1 इंच पे तिरछी मार्किंग करेंगे और आगे वाले पार्ट में हम गोलाई देंगे। तो ये आगे वाले पार्ट में हमारी आर्म होल की गोलाई हो गई है। अब हम करेंगे कमर की मार्किंग। जहाँ पे हमने चेस्ट की मार्किंग की है वहाँ से इन स्टेप को रखेंगे, 7 इंच पे मार्क करेंगे और 1 मार्क करेंगे हिप के लिए हम 13 इंच पे। शॉर्ट कुर्ती के लिए हम चाक थोड़ा ऊंचा ही रखते हैं तो मैंने 13 इंच पे मार्क किया। अब हम कमर की फिटिंग की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 7.5 इंच पे मार्क किया है। कमर 28 इंच, चौथा हिस्सा होता है 7, हाफ इंच की लूजिंग। अब हम हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हमारे 36 इंच है तो यहाँ पे 9 इंच पे मैंने मार्क किया है। जितना हिप के मार्किंग किया उतना ही हम घेरे पे मार्किंग करेंगे। अब इन निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। जो चेस्ट की मार्किंग की उसको हम कमर वाली मार्किंग से मिलाएंगे और कमर वाली मार्किंग को हिप वाली मार्किंग से और हिप वाली मार्किंग को घेरे वाली मार्किंग के साथ में हम मिला लेंगे। अब मार्जिन वाली मार्किंग को भी मिलाएंगे। 1.5 इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई। अब हम यहाँ पे तीरा वाली साइड शोल्डर को 0.25 इंच डाउन करेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे हम नेक के लिए और फिर हम मार्क करेंगे शोल्डर को डाउन करने के लिए। तो यहाँ पे आपको 3 इंच पे मार्क करके शोल्डर को हम 0.25 इंच डाउन करेंगे। अब हम करेंगे कुर्ती की कटिंग। जो आपने मार्किंग की उसी के ऊपर से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पे हमने दोनों पार्ट को एक साथ कट कर लिया है और जो साइड में हमारा फैब्रिक बचा है इसमें हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम बैक पार्ट को साइड में करेंगे, बाजू के फैब्रिक को भी साइड में करेंगे और जो हमारा आगे वाला पार्ट है कुर्ती का उसको अच्छी तरीके से सेट करते हुए हम इसको बिछा लेंगे। तो मैंने इसके पार्ट को अच्छी तरीके से सेट कर लिया है। अब आगे वाले पार्ट में आर्म होल की छटाई करेंगे। बिल्कुल कुर्ती को आपको सेट करके ही आर्म होल की छटाई करनी है। और अब इसमें हम करेंगे नेक की मार्किंग। यहाँ पे हम कॉलर वाला नेक तैयार कर रहे हैं तो इसमें वी नेक में बनाएंगे तो नेक की लंबाई रखेंगे 12 इंच। यहाँ पे 12 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की चौड़ाई रखेंगे 3 इंच पे। अब 12 इंच पे आपने मार्क किया तो यहाँ से चौड़ाई लेंगे हम हाफ इंच और हाफ इंच वाली मार्किंग को 3 इंच वाली मार्किंग के साथ में हम तिरछा मिला लेंगे। तिरछा मिलाने के बाद में हम नेक की कटिंग कर लेंगे। जो आपने मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। आगे वाले पार्ट में हमारी नेक की कटिंग हो गई है।
अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे और उसमें भी हम मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा आगे वाला पार्ट है, इसमें हमने नेक की कटिंग कर ली है। अब हम बैक पार्ट को उठाएंगे, आगे वाले पार्ट को साइड में करेंगे और बैक पार्ट को भी हम फोल्ड करके इसको बिछा लेंगे। अब नेक की चौड़ाई जितनी हमने आगे ली थी उतनी हम बैक में लेंगे 3 इंच पे, और पीछे वाले पार्ट में हम 1/2 इंच की छटाई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 1/2 इंच पे मार्क किया है और इसकी हम छटाई कर लेंगे। तो ये हमारे दोनों पार्ट कट हो गए हैं। दोनों पार्ट को ऊपर पीछे वाले पार्ट के साथ में हम आगे वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे और कंधे को ज्वाइंट करेंगे। इस तरीके से आपको सेट कर लेना है और कंधे को ज्वाइंट कर लेना है। बाजू की कटिंग हम बाद में करेंगे, ये हमारा बाजू का फैब्रिक है, इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे। पहले हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले हमने कंधे को ज्वाइंट कर लिया है। कंधे को ज्वाइंट करने के बाद में यहाँ से बिल्कुल कंधे को आपको ज्वाइंट करना है। कंधा ज्वाइंट करने के बाद में इस तरीके से आपको नेक को सेंटर से इस तरीके से सेट करना है। सेट करने के बाद में इन स्टेप से हम नेक की लंबाई को नाप लेंगे। जितनी आपकी नेक की लंबाई आएगी उतना ही हम इसमें कॉलर तैयार करेंगे। तो नेक गले की तरफ हम 2 इंच छोड़ते हुए यहाँ से नापना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे नेक की लंबाई आ रही 16 इंच, डबल में 16 इंच है, सिंगल करेंगे तो 32 इंच है। तो हमारा जो कॉलर है उसकी लंबाई रहेगी 32 इंच। तो ये हमने कंट्रास्ट में फैब्रिक लिया है। इसकी चौड़ाई 2 इंच है, फोल्ड करने के बाद में इसकी चौड़ाई 1 इंच है। तो मैंने इसमें पेपर पेस्टिंग के साथ में प्रेस से इसको सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम व्हाइट कलर की लेस अटैच करेंगे। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर की लेस को अटैच कर सकते हो डिजाइन बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने 32 इंच का पहले कॉलर को नाप लिया है। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेंगे। इसके ऊपर व्हाइट कलर की लेस को हम सेट करेंगे इस तरीके से। सिलाई मार्जिन लेते हुए हम यहाँ से सिलाई से मैंने इसको अटैच कर लिया। अब हम इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। इस तरीके से नेक को हम सेट करेंगे और इस तरीके से इसके ऊपर हम कॉलर को रखते हुए चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। 2 इंच कॉलर को आगे की तरफ निकालते हुए चारों तरफ हम इसको स्टिच कर लेंगे और इस तरीके से इसको नेक को हम अंदर की साइड सेट करेंगे। तो मैं अब आपको नेक लगाना बताती हूँ। इस तरीके से छोटे छोटे कट लगाएंगे। जहाँ से आपने कट लगाया है कॉलर को उल्टा करके जहाँ से आपकी सिलाई आएगी लेस अटैच करते वक्त उसी के ऊपर से आपको सिलाई को लेकर आना है। इसी तरीके से हम चारों तरफ सिलाई को लगा लेंगे कॉलर के साथ में। तो हमने सिलाई को लगा लिया। अब हम कॉलर वाली पट्टी को इस तरीके से सेट करेंगे। सेट करने के बाद में नीचे की तरफ आप जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे उसी तरीके से आपको इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से पलट लेंगे और नीचे की तरफ हमने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में हम नेक को अच्छी तरीके से सेट किया है और इसके ऊपर से चारों तरफ हमने सिलाई लगाई है। अब आप नेक की लंबाई अगर आप लंबी पहनना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप छोटी पहनना चाहते हो तो आप नेक की लंबाई नाप कर उस पर मार्किंग करके एक्स्ट्रा फैब्रिक को ज्वाइंट कर लेना है नीचे की तरफ। तो मैंने 8 इंच की लंबाई रखी है और इसके बीच में एक्स्ट्रा फैब्रिक को अटैच कर लिया है। इस तरीके से मैंने नेक को तैयार किया है। इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाएंगे। तो इस तरीके से हमारा नेक बनकर तैयार हो गया है। अब हम कुर्ती को पलट लेंगे और यहाँ पे हम करेंगे फिटिंग की मार्किंग। तो उल्टा करके हम दोनों पार्ट को अच्छी तरीके से सेट करेंगे। चेस्ट की मार्किंग करेंगे, कमर की मार्किंग करेंगे, हिप की मार्किंग करेंगे अपने नाप के अकॉर्डिंग। तो हमारी 32 चेस्ट है, 32 का चौथा होता है 8 और 1/2 इंच की हमने लूजिंग दी थी। तो हमारा होता है 17 इंच। एक पार्ट में 17 इंच। तो हम दोनों पार्ट में एक साथ भाई फिटिंग कर रहे हैं। 7.5 लिया था हमने फिटिंग की मार्किंग, तो हमारा होता है 15 इंच। तो कमर की चौड़ाई हम 15 इंच लेंगे। हिप हमारा चौथा हिस्सा था 9 इंच, तो आगे वाले पार्ट में 18 इंच हम हिप लेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी। जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है दोनों साइड को आपको छोड़ देना है। इसी तरीके से हिप की मार्किंग करेंगे। हिप हम लेंगे चौड़ाई में 18 इंच, दोनों तरफ 2-2 इंच छोड़ देंगे। अब जो आपने मार्किंग की उसी मार्किंग को आपस में आपको मिला लेना है। अब जो आपने मार्किंग की उसी के ऊपर से अब हम फिटिंग की मार्किंग करेंगे। नीचे वाली साइड हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो इसमें हम सिलाई लगाएंगे। चारों तरफ घेरे को फोल्ड कर लेंगे।
ये हमारी बाजू है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने फोल्ड किया। 32 इंच है तो मैंने 8 इंच भाई चौड़ाई में लेके कपड़े को फोल्ड कर लिया है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को अब हम कट कर लेंगे। बाजू की लंबाई हमने रखी 10 इंच, इसमें 11.5 है, 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है, 8 इंच हमने चौड़ाई में रखा है, तो 10.5 पे मैंने मार्क किया है। 1 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, इसको हम सिलाई में लेंगे। 5 इंच गोलाई, 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन का। अब यहाँ पे 8 इंच हमारी चौड़ाई में, 2.5 इंच पे हम छटाई की मार्किंग करेंगे। लाइन को सीधा करेंगे और इसमें हम बाजू की शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से यहाँ से हम बाजू की शेप को ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपको बाजू चेक करने की आपकी छोटी बड़ी आ रही है तो आप इस तरीके से आर्म होल को बाजू के ऊपर रख के आप नाप लेंगे। तो देख रहे हैं हमने जो मार्किंग की छटाई के लिए, तो बिल्कुल हमारे फिटिंग की मार्किंग के साथ में यहाँ पे निशान आ रहा है। तो इसी तरीके से अब हम कटिंग कर लेंगे। फिटिंग वाली मार्किंग को मिलाएंगे और मार्जिन वाली मार्किंग को मिलाएंगे और अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर यूजफुल लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। आगे वाले पार्ट में भी हमने 1/2 इंच अंदर की तरफ मार करके छटाई कर ली है। ये हमारी कुर्ती, इसमें हमने फिटिंग भी लगा ली है, आप देख रहे हैं। अब इसमें हम नीचे की तरफ 1 इंच की जो हमने मार्जिन लिया था सिलाई मार्जिन, तो उसको हम नीचे की तरफ सिलाई लगाएंगे और बाजू को अटैच करेंगे। तो मैंने बाजू पे इस तरीके से कंट्रास्ट का फैब्रिक लगा लिया है। अब दोनों साइड हम बाजू को अटैच कर लेंगे। नीचे वाली साइड घेरे को मैंने फोल्ड कर लिया है। अब हम इसमें बाजू को अटैच करेंगे। ये हमारी कुर्ती बनकर तैयार हो गई है। ये इसका फाइनल लुक है और पहनने के बाद में इसका लुक कुछ इस तरीके का आता है। ये हमारा वी नेक कॉलर है। आप इसको लॉन्ग कुर्ती पर भी बना सकते हैं और शॉर्ट कुर्ती पर भी बना सकते हैं। ये इसका फ्रंट वाला लुक है। बैक में ये इस तरीके से। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।